हेलो दोस्तों, आज की जो क्लास है रीजनिंग की पहली क्लास है कैलेंडर की। और देखिए आज जो करेंगे ना, ज़्यादातर हम कोडिंग। आपने यूट्यूब पे बहुत से जगह पे देखा है कि लोग क्या कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। लेकिन आज हम एक भी कोड याद नहीं रखेंगे, बगैर कोड के सॉल्व करेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, कोशिश ये करना आप लोग की पेन कम यूज करें। अगर पहला क्लास है तो यूज तो कर ही सकते हो, लेकिन बाकी इसमें क्या है, आपको 7 का टेबल कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि 7 का टेबल से ही चलेगा। अगर आप कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो 7 का टेबल याद रखिए। अगर 7 का टेबल याद है तो कैलेंडर आप सारे कर सकते हैं। 7 का टेबल याद नहीं तो नहीं कर सकते। दूसरी चीज क्या रखना है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल रखना है याद। ठीक, 7 का डिविजिबिलिटी रूल मतलब 7 का विभाजित वाला जो रूल है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और इसी को लेकर आगे चलते हैं। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज क्लास को शुरू करने से पहले कुछ मैं चीजें बताऊंगा जिससे आप आराम से क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला कुछ चीजें मैं लिखा हूं, आपको गौर से देखिएगा। हमारे यहाँ कैलेंडर में 2 वर्ष होता है। ठीक है, तो कैलेंडर कुछ अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या देखनी है आपको कि सबसे पहले मैंने बताया कि जो वर्ष होता है 2 तरह से होता है। एक साधारण वर्ष होता है, एक अधिवर्ष होता है, जिसको आप हिंदी में सामान्य वर्ष बोलते हैं, एक लीप ईयर बोलते हो ना। लीप ईयर में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। अब सबसे पहले कैसे पहचानोगे कि लीप ईयर है, सबसे पहला क्वेश्चन कैसे। तो सब जो ईयर जैसे 2024 चल रहा है ना बेटा, अगर ये 4 से डिविजिबल है, अगर ये 4 से पूर्ण तरीका से विभाजित हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, अधिवर्ष होगा। अधिवर्ष यानी लीप ईयर होगा। अगर ये 4 से विभाजित नहीं हो पाएगा तो ये साधारण वर्ष होगा। तो लीप ईयर में कितना होता है बेटा, 366 होता है। साधारण वर्ष में कितना होता है बेटा, 365 होता है। क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी में होता है, फरवरी कितने दिन का हो जाता है, 29 दिन का होता है। पहले चीज क्लियर है, दोनों दिन में क्लियर है। अब ये होता है कि किस महीना का कौन सा दिन सेम होता है। आई बात समझ में। जैसे मतलब कि जनवरी 2024 है, या मतलब जनवरी 2023 को 1 तारीख था, 1 जनवरी 2023 को 1 तारीख था, तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा। या मैंने बोला कि 1 जनवरी 2000 फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 जनवरी 2024 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा, समझ में ना। तो सबसे पहले तो देखिए, साधारण वर्ष में जनवरी का पहला दिन अक्टूबर का पहला दिन सेम होगा, समझे। जनवरी महीना का पहला दिन, तारीख की बात नहीं कर रहा पे मैं, सिर्फ दिन की बात कर रहा हूं। तो जनवरी महीना का पहला दिन, ये भाई ट्रिक है, लिख लीजिए पहले। जनवरी का पहला दिन और अक्टूबर का पहला दिन सेम होगा। साधारण वर्ष में फरवरी का पहला दिन, ठीक है, मार्च का पहला दिन और नवंबर का पहला दिन, ये क्या होगा भाई, सेम होगा। अगर 1 फरवरी को सोमवार है तो 1 मार्च को भी सोमवार होगा और 1 नवंबर को भी सोमवार। दूसरा, अप्रैल और जुलाई का पहला दिन हमेशा समान होगा। सिर्फ मैं पहला दिन की बात कर रहा हूं, आखिरी वाले दिन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। क्यों जी, क्योंकि कभी कभी आप देखिए ना, मार्च कितने का होता है, 31 का होता है। नवंबर कितने का होता है, 30 का होता है। तो आप ये समझ जाइएगा कि भैया पहला दिन सेम की बात कर रहा हूं मैं, आखिरी दिन की बात नहीं कर रहा। अब ये नहीं पता हो आपको कि कौन सा 31 का महीना होता है या कौन सा 30 का, ये वाला ट्रिक याद है आपको। जो ऊपर आएगा जनवरी फरवरी मार्च, तो जो ऊपर आएगा वो 31 का, जो बीच में आएगा वो 30 का है। मतलब जो ऊपर आएगा ये जनवरी, उसका बीच में फरवरी मार्च अप्रैल, तो जो आपकी बोन्स हड्डी के ऊपर आएगा वो 31 का है, जो अंदर आएगा वो आपका 30 का होगा, एक्सेप्ट फरवरी को छोड़ के। सितंबर और दिसंबर की पहला दिन समान होगा। क्लियर ना। चले आगे। अब देखिए अधिवर्ष, अधिवर्ष कितना दिन होता है जी, 366। अधिवर्ष में जनवरी का पहला अप्रैल, जनवरी अप्रैल जुलाई का सेम होगा, फरवरी और अगस्त का सेम होगा, मार्च और नवंबर का सेम होगा, और सितंबर और दिसंबर का सेम होगा। क्लियर ना। अच्छा बताइए, किस महीना का कौन सा पहला दिन नहीं हो सकता, पहला अभी मैं बताऊं, ये समझ में आ गया।
अब देखिए मैं कुछ नीचे इंपॉर्टेंट लिख रखा हूं, ये देखिएगा। साधारण वंश का पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होता है। मतलब 1 जनवरी 2023 को अगर सोमवार था तो 31 दिसंबर 2023 को भी सोमवार ही पड़ेगा। हाँ हाँ, याद रखिएगा। अगर मतलब किसका, मैं साधारण वर्ष की बात कर रहा हूँ कि उसका पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा समान होगा। अधिवर्ष में पहला दिन और अंतिम वर्ष असमान होता है। मतलब एक दिन आप क्या करेंगे, एक दिन आप आगे बढ़ेंगे। मतलब 1 जनवरी, यहाँ पर देखिएगा, 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, ठीक है, तो उसका अंतिम दिन 31 दिसंबर जी, तो सोम में प्लस करो कितना हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। आ समझ में, अधिवर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन असमान होगा। मतलब एक आप आगे बढ़ जाएंगे, क्या करेंगे जी, एक आप आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर ना? शताब्दी समझ में आता है? ठीक है, तो शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार या शनिवार हो सकता है। तो बच क्या गया, रविवार। तो शताब्दी का कभी पहला दिन रविवार, ये भी क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन दे देगा, बोला शताब्दी का कौन सा दिन नहीं हो सकता है, तो भैया रविवार नहीं हो सकता। किसी भी शताब्दी के दिन अंतिम दिन बुध हो सकता है, शुक्र हो सकता है, रवि हो सकता है, परंतु ये सब मंगल, बृहस्पति और शनि नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखिए, याद हुआ, शताब्दी का पहला दिन रवि नहीं हो सकता और शताब्दी का अंतिम दिन मंगल नहीं होगा, बृहस्पति नहीं होगा और शनि नहीं होगा। तीनों आप पे भारी रहता है। याद हुआ? चले आगे। साधारण क्रमागत वर्षों में निश्चित तिथि दिन की तुलना में ठीक अगले वर्ष उसी दिन के आगे बढ़ना होगा। जैसे अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये जनवरी से फरवरी तक मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। जो एवरेज निकालते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें कोई दिक्कत है? अगर ये आपको कंफर्म है तो बोले आगे बढ़ दो, कि इसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा आगे। क्लियर है? चलिए, 1 जनवरी 2006 को रविवार था। 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? अभी मैं क्या बताया था आपको कि सर अब 2006 क्या है, 2006 क्या है, लीप ईयर नहीं जी, कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष होगा। अब मैंने क्या बोला था, साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन सेम है। तो 1 जनवरी, मैं भी लिख के चलो बाद में शॉर्ट में करूँगा, 1 जनवरी 2006 को कौन सा दिन था जी, रविवार होगा। तो 31 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। पूछा क्या है, 1 जनवरी का पूछा है, 1 जनवरी 2007, रवि में एक प्लस तो क्या आएगा जी, सोमवार। ऑप्शन नंबर बी। ये CGP से छत्तीसगढ़ सर्विस कमीशन में ये पूछा गया था। चले आगे, चले जी, कोई दिक्कत यहाँ पे? वर्ष 1988 में, तो ये मत मानो उसमें पैदा नहीं होता, ठीक है। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। तो 1989 में किस दिन मनाया जाएगा? क्या कर रहे हैं? हाँ सही है, सही है। अब एक बात बताना मेरे बेटा, अभी मैंने आपको एक चीज बोला था, बोल बेटा बोल। चलिए, अब ये क्वेश्चन है। अब देखिए 1988 क्या 4 से डिविजिबल है क्या? ये तो 4 से डिविजिबल नहीं है। आपको ये देखना है कौन सी वर्ष है 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल कौन सी संख्या होती है ये 4 से? ये नहीं है, है नहीं, वही तो पूछा। चौका 16। देखिए अब यहाँ पर द्वितीय रूल बता रहा हूं मैं, जब भी लास्ट के 2 नंबर अगर 4 से डिविजिबल है, किससे? 4 से, तो ये 4 से डिविजिबल होगा। हाँ जी, ये 4 से डिविजिबल है। चौका 16, 3 आ गया, चौका 36, 4 से है। तो अब देखिए, अब ये कौन सा है, लेकिन हमें इसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस कब आता है जी?
15 अगस्त। तो 1988 में 15 अगस्त कब पड़ा है मेरे पास? कब पड़ा है? बुधवार को पड़ा है। तो इसको 4 से डिलीट रूल नहीं लगेगा क्योंकि फरवरी में आता है, वो फरवरी तो छोड़ दिया। तो अब नॉर्मल रूल लगा हुआ साधारण वाला। कौन सा भाई? साधारण वाला। तो 1989 में 15 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त कौन सा दिन पड़ेगा? अब मैम देखिए, अगर ये 15 अगस्त कब शुरू किए तो ये कहाँ पर आ जाएगा आपका? यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे। 15 अगस्त तो 1989 14 अगस्त कौन सा दिन पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? अभी मैं आपको बताया था कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है, तो ये साधारण वर्ष में ही आएगा। बोलोगे सर तो लीप ईयर है। लीप ईयर नहीं है क्योंकि फरवरी हमारा निकल गया। तो मैं बुध में 1 प्लस करोगे कितना आएगा? है? तो ऑप्शन नंबर डी। आज समझ में क्यों किया? आज समझ में क्यों किया बेटा? आप बोलोगे सर लीप ईयर क्यों? लीप नहीं लगा सकता क्योंकि फरवरी निकल गया। अरे फरवरी नहीं निकला रहता ना तो हम लीप वाला 2 प्लस करते। कितना प्लस करते? 2। चले आगे। यदि 1980 में स्वतंत्रता दिवस, सॉरी गणतंत्र दिवस शनिवार को था तो उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस कब होगा? ये मजेदार क्वेश्चन है। देखिए 26 जनवरी की बात कर रहा है। 26 जनवरी 1980 कौन सा दिन था भाई? बनाइए भाई, शनिवार था। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जनवरी भाई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अब देखिए मैम जनवरी में कितना दिन आएगा? 5 दिन। 26, 27, 27 5 दिन 5। फरवरी में कौन सा दिन है? लीप ईयर है। लीप ईयर है तो फरवरी में कितना आएगा? 29। ठीक है। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 15। क्योंकि 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। प्लस करिए कितना होगा? प्लस करिए, प्लस करिए। करूँ मैं? 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 9 3 5 8 8 202। फोन यूज ना कर। 202 आ गया। ठीक है 202 आ गया ना जी। अब 202 आ गया तो अब क्या करेंगे पता है? 202 को 7 से भाग करो। किससे बेटा? 7 से। तो 7 दूना का 14, 6 आ गया। 6 आ गया ना। तो 7 बाटे 56, 7 बाटे 56 कितना आएगा जी? 6। कौन सा दिन था? शनिवार। शनि में 6 प्लस करो। हाँ, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। ऑप्शन नंबर डी शुक्रवार को बनाया जाएगा। जो रिमाइंडर बचेगा ना उसको शनि में प्लस कर दोगे। आया समझ में? जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल जो बचेगा उसको क्या करना है? प्लस करना है। किसमें? जो पहले आपको दिया रहेगा। क्लियर है? चले आगे। समझ में आ रहा ना भाई? कैलकुलेटर यूज मत करो, बेहतर होगा। मार्च 1 2008 को शनिवार था तो 2002 को कौन सा दिन था? पीछे चलिएगा, पीछे चलिएगा। पीछे चलिएगा। वही वाला लगाइए रूल। कौन सा? शनिवार, सॉरी लीप ईयर वाला। हाँ लीप ईयर लगाइए। हाँ बेटा 2008 है ना। तो हम बात करते हैं 2001 को पूछा ना, 2002 पूछा है, 2003 सॉरी 2004, 2005, 2006, ठीक है, 2007, 2008, 1 2 3 4, 1 5। तो 4 लीप ईयर कितना है? 1 और 1 2। लीप ईयर 2 हो गया ना। ठीक है। तो 1 2 3
तो कितना हो गया, 4 हो गया। और इसको छोड़ दीजिए, इसको पीछे जाना है तो इसमें लीप ईयर आया होगा, लीप ईयर तो इसमें ही आएगा ना, सिर्फ इसमें तो लीप ईयर आएगा नहीं, 2 में तो लीप ईयर आएगा नहीं ना, 2002 में लीप ईयर आएगा नहीं। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 1 6, 6 हो गया, नहीं हुआ 6। ये 2004 2008 साधारण है ना। हाँ 2002 हो गया, तो 2002 का आपको निकालना है। तो इसमें कितना दिन होता है, 1 प्लस करते हैं, इसमें भी 1 होता है, इसमें 1 होता है, 2004 में 2 होगा, ठीक है, 1 2 3 2 5 5, 2000 इसमें 1 होगा, ठीक है 6, और इसमें क्या आएगा, 2 आएगा। 2 क्यों लिखा पता है, क्योंकि अंतिम दिन सबका सेम होता है, तो अंतिम से आगे जाना है हमें, तो 1 आएगा, मतलब कि एक जो ये यहाँ पे 1 मार्च 2008 को, तो 1 मार्च से पहले क्या आता है, यहाँ पे 29 आया होगा ना, 29 फरवरी, अरे 29 फरवरी आया होगा, तो 29 फरवरी अगले का 1 2 में प्लस करते हो, कि सेम दाम जो दिन होता है सेम होता नहीं है, तो आधी वर्ष में 1 प्लस करना है, सॉरी आधी वर्ष में 2, लीप ईयर में कितना प्लस करना है, 2, और साधारण में 1। तो लीप ईयर कहाँ पे, 1 यहाँ पे और लीप ईयर यहाँ पे, तो लीप में दोनों में 2 2 ले लिया, 2 और 3 1, अब प्लस करिए सबको, कितना है 3 4 5 6 2 8, तो कितना 8 हो गया। तो 8 को हम 7 से भाग करेंगे यार, 8 में से 7 माइनस करें, कितना 1 आएगा, तो पीछे जाना है, शनि में से 1 माइनस करें, कितना आएगा, है शुक्र आएगा। अब माइनस क्यों किया जी, हमने पीछे गया, क्लियर है, चले आगे, आ गया था प्लस होता है। और मैंने 2 2 क्यों लिया 2 में, क्योंकि भैया जब भी लीप ईयर आएगा उसमें 2 लेंगे और साधारण में 1 प्लस करेंगे, तब जब दोनों सेम पूछे तो, ठीक है, समझ में आई गया ना, बताइए। 17 दिसंबर 1982 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन, बताइए। 17 दिसंबर बोला है ना, हाँ सही है। अब देखो बेटा 1982 नहीं समझ में आ रहा है ना, तो 17 दिसंबर कौन सा दिन था बेटा, शनिवार। तो इसका मतलब 1983 और 1984 ये क्या लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर में कितना प्लस करेगा, 2, और इसमें कितना प्लस करेगा, 3 हो गया, 3 तो ये प्लस कर लिया। अच्छा 22 17 के बाद जोड़ना कितना होता है, 18 19 20 21 22, कितना दिन हुआ, 5, तो 5 ये प्लस कर लो, कितना हुआ 8 हुआ, शनि में 7 माइनस कर दो, 1, कितना आएगा 1 आएगा, शनि में 1 प्लस करो, कितना आएगा बेटा, रविवार। आया समझ में, आ गया था आपका आंसर ना, आपको क्लियर है, पीछे क्लियर है भाई, शिवानी नहीं है। मेरे बेटा देख 1982 में कुछ नहीं किया, 83 साधारण वर्ष है, 1 साल लिया, ये लीप ईयर है 2 साल लिया, 2 3 आ गया, तो मतलब 17 दिसंबर तक हम पहुंच चुके थे, कहाँ 17 दिसंबर 1984 तक पहुंच गए। पूछा कितना है 22, 17 में 5 प्लस करो तो 22 आएगा, ये मैंने 5 प्लस किया, 5 3 8 हुआ, 8 में 7 माइनस 1 आएगा, 1 प्लस कर दो, हाँ या तो 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, या तो डिवाइड कर लो तो माइनस कर लो, पीछे जाता तो माइनस कर लेते, आगे गया तो इससे पहले पीछे गया था ना, तो माइनस किया, क्लियर है। इसमें सिर्फ प्लस माइनस है 7 का टेबल से, क्लियर है। घर पे जाके ना मेरे बेटे प्लीज आज का जिसको पीडीएफ से निपटा दें प्लीज, ये ताजा है, इजी है। देखिए यदि 15 सितंबर 2008 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2009 को कौन सा दिन था, ये कौन सा ईयर है, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि फरवरी निकल गया, तो कितना प्लस करेगा 1, तो शुक्र में 1 प्लस का शनि, क्यों भाई वो मत कर, 2008 और ये होगा 2009, 1 साल है, प्लस का 1 कर देगा, तो शुक्र में 1 प्लस का दे क्या आएगा, शनि तो आएगा। चले आगे बता दे। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। शशिकांत का जन्म सुरेश से जन्म से 6 दिन पहले था। उस वक्त स्वतंत्रता दिवस रविवार को था।
तो शशिकांत किस दिन पैदा हुआ था? फिर ये कर- अब देखिए स्वतंत्रता दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस ये स्वतंत्रता दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 28 तारीख को मनाया जाता है। अरे नहीं, हाँ। उसका जन्म निकाल 15 अगस्त 1999 को मनाया जाता है। कौन सा दिन था? रविवार था। ठीक है, अब पूछ कब रहा है? तो अगस्त में कितना दिन आ गया? 16 दिन। सितंबर कहाँ? अक्टूबर में पैदा हुआ था ना। सितंबर में कितना दिन आ गया? 30। अक्टूबर में कितना आ गया? 31। 4। हम 4 तारीख को पैदा हुआ ना। हाँ, 20 और 30 कितना हो गया? 34। कहाँ 34? 50 हो गया ना ये। सब उसी साल की बात हो गई ना? हाँ, हाँ, उसी साल सब का। 16 को भी जोड़ दिया। हाँ, उसी साल की बात है। कितना दिन हुआ? 40, 50, 50। 50 हो गया है? चलिए, आज शशिकांत कितने दिन पहले पैदा हुआ था? किससे? इससे, सुरेश से। इसमें 6 प्लस का कितना आएगा? प्लस करेंगे। हाँ, कितना? 6 दिन पहले पैदा हुआ ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा ना। 7 8 56 कट जाएगा। कब पैदा हुआ था ये? पूछा ही नहीं। किस दिन जन्मा था? सोलह तारीख तो ये हो गया, आ गया सितंबर। तो ये करा 4 अक्टूबर को इतना था। 16 अगस्त को कौन सा दिन था? रविवार था। सितंबर करा 6 दिन पहले हुआ था। तो पीछे अब जाएगा ना? हाँ, तो अक्टूबर में से 6 प्लस माइनस करें तो कितना आएगा? 28 सितंबर निकाला तो था। 28 आएगा, 29 आएगा? क्यों 30 ही तो दिन है? है 30 30 दिन है ना, तो इंक्लूजिव नहीं रखेगी, दोनों बाहर कर देगी, दोनों इंक्लूज कर लेगी। तो सितंबर में 29 आ गया, प्लस को कितना आएगा? 9 6 5 3 1 4 45 दिन हुआ। 45 को 7 से करो कितना आएगा? 7 6 42, 3 बचा शेष। रविवार में 3 प्लस करना, 3 प्लस करेगा मत पर इंग्लिश बेटा। हाँ ठीक है, बुधवार आया समझ में। अब तुम बोलोगे भैया अक्टूबर का काम था तो अक्टूबर वाला कुछ किए ही नहीं, मैं करूँ क्यों उसको? वो तो नाम के लिए दिया था कि भाई 6 दिन पहले हुआ, तो भाई 4 तारीख से 6 दिन पहले माइनस कर दिया था। 29 दिन फरवरी का, सॉरी सितंबर का आ गया। और अगस्त का 16 45 दिन हुआ, तो मतलब वो 15 अगस्त के 45 दिन बाद पैदा हुआ था। वो भी तो बोल सकता था, तो नहीं बोला। आया समझ में? बाउंस तो नहीं कर रहा ना। अब तुम लोग का दिन नहीं आता, उसमें मेरी गलती थोड़ी है। दिन आता है। आता है ना। परसों के बाद कल सोमवार था, तो आने वाला परसों कौन सा दिन? क्या? परसों के बाद सोमवार था, तो आने वाले परसों के अगला दिन कौन सा होगा? बीता हुआ परसों की बात कर रहे हो? हाँ, तो था मतलब परसों को वही है ना। पीछे लगा है, पीछे। अभी आएगा, टेंशन ना ले। जब आएगा तब देखा जाएगा। चलिए, एक महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है, तो महीने का 13वां दिन कौन सा होगा? चैप्टर बहुत हार्ड लग है थोड़ा सा। शनिवार। कैसे शनिवार होगा? नहीं आना चाहिए। कैसे शनिवार होगा? तो कौन आएगा ना? बोलिए क्या बोला कि 7वां दिन। तो अगर 22 तारीख को क्या था? शनिवार था, तो 22 में से 7 मार्च कितना? 15 तारीख को भी शनिवार होगा, होगा ना। तो 15 तारीख को कौन सा दिन हो गया? शनिवार। पूछा कितना तारीख को? 13 को। तो 15 के बाद 14, 14 के बाद 13, तो शनि में से आएगा तो ये क्या हो जाएगा? शुक्रवार। और शुक्र से पहले क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आ समझ में? कैसे गया? ऐसे ऐसे दो क्लियर है ये? मार्क्स कर गया भाई।
22 तारीख को शनिवार था, 22वां दिन, तो 7 माइनस करेगा तो 15 तारीख को भी शनिवार हुआ। पूछा कितनी तारीख को है? मतलब सबसे रिलेशन 7 का कुछ भी हो जाए 7 को ला 7 को ही है। यहाँ पे रिलेशन 7, मैंने क्या बोला, 7 की डिविजिबिलिटी और 7 का टेबल याद रखना है बस। 7 सबसे प्लस माइनस किस भाई सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 किसी माह के 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आता है। यानी बुधवार को आता है। जब 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आता है, तो बुद्धि तो हुआ तब बुधवार को 5 तारीख हो गया। बाद बढ़िया में काट देगा। ठीक है, तो उस महीना का 19 तारीख कौन सा दिन का होगा? तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना होगा? 19 में से 5 जाएगा 14, 14 को डिवाइड करो ना, तो 7 से 2 तो सेम आ गया बुधवार। आया समझ में भाई? 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद है, तो मतलब बुधवार को 5 तारीख है, तो 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? तब दोनों का डिफरेंस 14 दिन होगा। 14 के 7 से डिवाइड कर दो। अभी मैं कोड से मैं भी पता है बिल्कुल बेसिक कर, आगे चल के मैं कोड कराऊंगा, याद कराऊंगा। ज्यादा खा के आ गया क्या है? इसको बंद करने में टाइम नहीं लगेगा। ये सब चलिए, यदि किसी महीने की 2 तारीख रविवार को पड़ती है, मैम 2 तारीख रविवार को पड़ती है, हाँ ये औकात की क्वेश्चन 10वीं में पूछा है। तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 2 और 31 का अंतर 31 माइनस क्या 29, 7 का 28, 28 में प्लस करोगे कितना आएगा? पता है हम पूछने का मन कर रहा है मंडे है भाई। दोनों का डिफरेंस कितना? 29 है। 29 को भाग करेगा 7 से, 7 चौके 28, एक आया, तो भाई कौन सा दिन है? रवि। रवि में एक प्लस करेगा तो आ गया सोम भगवान। सोम भगवान की पूजा क्यों की जाती है? आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे, सोम भगवान की पूजा क्यों की जाती है? सोम भगवान की भी होती है। ऋग्वेद यजुर्वेद जब पढ़े उसमें सोम भगवान को है ना, लिसन में पहले पे ही आप पढ़ के ना बताना। आज देखो क्वेश्चन प्यारा है ना। यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तो उस महीने के चौथे मंगलवार कौन सा तारीख को होगा? हाँ, चौथे मंगलवार कौन सा दिन को आएगा? बताओ। बताओ, आंसर आ जाएगा। हाँ, 16 तारीख किस? हाँ, 20 को कौन सा दिन है? हाँ? 20 को है, सही है। कैसे किया? शुक्रवार है, 16 तारीख है, चौथा मंगलवार भी तीसरे में ही पड़ा तो चौथा मंगलवार भी तीसरे में पड़ा होगा, तो इससे प्लस कर दो। तो 16 के बाद कहता है शुक्रवार, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, मंगल, तो 16 में प्लस कर दोगे 4, कितना हो जाएगा? 20। दिमाग लग गया? यदि हाँ, आगामी कल नहीं आने वाला कल जो कि शुक्रवार है। यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, तो महीने का अंतिम तारीख कौन सा दिन का पड़ेगा? यदि आगामी कल मतलब आने वाला जो कल है शुक्रवार है, 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, तो शुक्र में 3 प्लस कर दो। कल का 3 ना चुप रहे। आने वाला कल शुक्र है, तो शुक्र में 3 प्लस कर, शनिचर, इतवार, सोमवार, सोमवार को 15 तारीख है, तो 15 किस दिन का भाई? सोमवार। जून का महीना है क्या? जून का कौन सा होता है? 30, अंतर 15 को डिवाइड करेगा 7, एक आएगा रिमाइंडर, सोम में प्लस करेगा, राधे मंगल, आ गया मंगल। आंसर आ समझ में? कैसे किया देख, आगामी कल मतलब आने वाला कल, ठीक है? तो कल के 3 दिन, तो कल शुक्रवार है, शुक्र 3 दिन बाद 15 है, तो मतलब कल 12 होगा। अरे कल 12 होगा ना, तो ऐसे भी कर सकता था, 12 और 30 18 आएगा, तो डिफरेंस कितना आएगा? 4,
सुख में 4 प्लस कर दो, शनिचर इतवार सोमवार मंगल। याद आया? ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार था, 23वीं तारीख को रविवार था, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था? 2 सप्ताह और 4 दिन पहले। 2 सप्ताह मतलब 7 दूना का 14, 14 में 4 प्लस करोगे 18, 18 तो 23 में से 18 माइनस करो, कितना आएगा? 5, तो 5 ही तो 18 से काम करो ना, 18 को डिवाइड कर दो 7 से, तो 7 दूना का 14, 4 आ गया, ठीक है 4 आ गया ना। तो रवि में से 4 माइनस करो, शनिचर शुक्र बुध है, आ गया। माइनस क्यों किया? पीछे पूछा था, आया समझ में? अरे बोलो ना, क्लियर है ना? तुम्हारा दिमाग कम चलता है ना। चलिए, किसी माह के में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? 3 दिन बाद माह, देखिए किस महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, मतलब आज 1 तारीख है, अरे आज 1 तारीख है ना, अरे 1 तारीख है आज, इसके साथ आज 1 तारीख नहीं है, 1 तारीख कौन सा है? शनिवार है, नहीं है समझ। मुझे किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख है शनिवार आता है, 4 तारीख को शनिवार आता है, मतलब 3 दिन बाद 4 तारीख को, तो 4 तारीख को कौन सा दिन है? शनिवार है, तो 4 और 27 के अंदर कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा जी। 23 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2 माइनस, शनि में 2 प्लस कर दो ना, एतवार, यहाँ पे शनि, इसका कोड लिखवाऊंगा मैं, 2 प्लस कर दोगे सोम। पता मैं कोड आज क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ तुम लोग को, फिर कंफ्यूज हो जाएगा कोड। नहीं, इसी में कोड पढ़ाऊंगा मैं। जैसे आपको लिखना नहीं है, 0 आया तो वही आएगा, मान लो शनिवार था 0 आता शनिवार आता, और 5 आया तो शनि में 5 कोड, तो इसकी कोड में सोचो ना कोड ना पढ़ाऊं, क्योंकि इस पर आप इजी कर लोगे। कोड में कभी भी शनि का कोड सोम में लगा दोगे, मंगल का कोड कभी किसी में लगा दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। ये बताओ, 30 दिन एक माह में 5 शनिवार है, तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? क्यों? 30 दिन के एक महीना में, मतलब महीना 30 दिन का है, उसके बाद 5 शनिवार है, 5 शनिवार है, तो ऐसा क्या? 7 का 28, सच्चों का 28, तो इसका मतलब 2 एक महीना, मतलब उसके बाद शनिवार भी आपका वही दिन होगा, शनिवार भी आपको क्या होगा? वही दिन होगा। सच्चों का, अरे 5 है ना, तो देखो हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, सच्चों का 28, 2 आ गया, इसमें 2 प्लस कर दो, शनि में 2 प्लस करो, कितना आएगा? पहले तो बता दो। चलिए बताइए, 26 जनवरी 2011 से 23 सितंबर 2011 तक दोनों दिन शामिल है, तो दिनों की संख्या बताइए। तो भाई दोनों दिन, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन, तो जनवरी का 6, फरवरी का 28, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, प्लस कर दो जो आएगा, प्लस करके बताइए, आ गया आंसर यार। 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7, कितना आएगा? 4 5 6 7, 2 4, 2 4
ठीक है, प्लस करना है। क्या तू कर लिया प्लस? दिमाग से कर रहा है, वो पेन उठा लेता भाई। मैं पता ऐसे करता, 1 2 3 4 4 5 6 6 1 7 7 1 21 210, इसमें कितना बच गया था? प्लस का 4 प्लस का 23 1 2 3 4 प्लस का 4 241 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बिजी था। ठीक है, हाँ आज के लिए इतना ही रीजनिंग के लिए। फिर मिलता है अगले क्लास में आपके साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।